प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने नीमच जिले में डिजिटल शिक्षा कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को अगले वर्ष से ई कंटेंट निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाएगा। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा के निर्वाचन से संबंधित सुनवाई 2 हफ्ते आगे बढ़ा दी। प्रदेश में विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने अमरनाथ यात्रियों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की और विश्व जनसंख्या दिवस पर प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि वर्ष 2018 से सभी स्कूलों में विद्यार्थियों को ई कंटेंट निःशुल्क उपलब्ध होंगे। वे आज नीमच जिले के जावद में उत्तम स्कूल योजना का शुभारंभ कर रहे थे। श्री जावड़ेकर ने कहा कि स्कूली शिक्षा में गुणात्मक सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं। सभी स्कूलों में कक्षा 9 से 12 तक विद्यार्थियों को विज्ञान, गणित, अंग्रेजी आदि विषयों के सभी भाषाओं में ई कंटेंट तैयार कर उपलब्ध कराए जाएंगे। श्री जावड़ेकर ने कहा है कि स्मार्ट क्लास योजना से शिक्षकगणों को पढ़ाने का हौसला मिलेगा। स्मार्ट क्लास में डिजिटल बोर्ड का लाभ ये होगा कि उस पर जो भी लिखेंगे वो सेव हो जाएगा और उसे रोज देख सकेंगे। इस मौके पर महिला और बाल विकास मंत्री अर्चना चिटनिस, सांसद विनय सहस्त्रबुद्धे और अन्य प्रतिनिधि भी मौजूद थे। श्री जावड़ेकर ने जावद मंडी प्रांगण में आयोजित अंत्योदय मेले में भी शिरकत की। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने प्रदेश के जनसंपर्क और संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा की निर्वाचन आयोग के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई 2 सप्ताह के लिए आगे बढ़ा दी है। श्री मिश्रा के खिलाफ आयोग में शिकायत करने वाले राजेंद्र भारती की ओर से आज की सुनवाई के दौरान उनके अधिवक्ता विवेक कृष्ण तनखा ने बताया कि याचिका को ग्वालियर खंडपीठ से जबलपुर स्थानांतरित करने के संबंध में उच्चतम न्यायालय की शरण ली गई है। उन्होंने युगलपीठ को बताया कि उच्चतम न्यायालय में दायर उनकी विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई अभी लंबित है, जिसके बाद युगलपीठ ने श्री मिश्रा की याचिका पर सुनवाई 2 सप्ताह बाद निर्धारित की। गौरतलब है कि भारत निर्वाचन आयोग ने श्री मिश्रा का विधानसभा निर्वाचन 3 वर्षों के लिए अयोग्य ठहरा दिया था, जिसके खिलाफ श्री मिश्रा ने ग्वालियर खंडपीठ में याचिका दायर की थी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने आज नायलॉन और कृत्रिम पदार्थों से बने पतंग के धागों पर प्रतिबंध लगा दिया है। अधिकरण ने यह भी कहा है कि इस तरह के धागे जीवन और पर्यावरण के लिए खतरनाक हैं। इस तरह के धागों को साधारणतया चीनी धागा कहा जाता है। अधिकरण ने कहा है कि सभी राज्य सरकारों को पतंगबाजी में इस्तेमाल होने वाले कृत्रिम मांझा या कृत्रिम धागे या अन्य सभी तरह के कृत्रिम धागों के निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद और इस्तेमाल पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का निर्देश दिया है। अधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस तरह के धागों के आयात पर भी रोक लगा दी है। केंद्र सरकार ने कहा है कि धार्मिक संस्थानों द्वारा लोगों को मुफ्त में मुहैया कराए जाने वाले भोजन पर जीएसटी नहीं लगेगी। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि मंदिरों और गुरुद्वारों जैसे धार्मिक स्थलों पर लोगों को दिए जाने वाले प्रसाद पर केंद्रीय जीएसटी, राज्य जीएसटी या एकीकृत जीएसटी नहीं लगेगी। मीडिया में आई खबरों के बाद वित्त मंत्रालय का ये स्पष्टीकरण सामने आया है। हालांकि प्रसाद में काम आने वाली कुछ वस्तुओं या सेवाओं पर जीएसटी लगाई जाएगी। इसमें चीनी, वनस्पति तेल, घी, मक्खन और इन वस्तुओं का लाने का खर्च शामिल है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि कारोबार को आसान बनाने की दिशा में ई गवर्नमेंट, ई मल्टीप्लेस जीईएम की ऐतिहासिक कदम है। इसके जरिए केंद्र और राज्य देश भर में विक्रेताओं से गुणवत्ता वाले उत्पाद और सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। सुश्री सीतारमण ने नई दिल्ली में आज जीईएम पर सलाह मशविरे से संबंधित राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन करने के बाद ये जानकारी दी। वित्त मंत्री जयंत मलैया ने कहा है कि प्रदेश में खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए राज्य सरकार ने किसानों के हित में अनेक बड़े काम किए हैं। दमोह कृषि उपज मंडी में भारतीय किसान संघ कृषक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसानों को कृषि कार्य के लिए 0% पर ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। सिंचाई के रकबे में भी 5 गुना से अधिक बढ़ोतरी की गई है। किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने कहा है कि आदिवासी बहुल जिलों में अधोसंरचना के कार्य प्राथमिकता से करवाए जा रहे हैं। श्री बिसेन
बालाघाट जिले के किरनापुर विकासखंड के ग्राम जराही में 1 करोड़ 8 लाख की लागत से बनने वाले पुल का भूमि पूजन कर रहे थे। श्री बिसेन ने पुल का निर्माण गुणवत्ता के साथ तय समय पर पूरा करने के भी निर्देश दिए। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉगिन करें। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक और AIR न्यूज़ भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। प्रदेश में भी विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रियों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस हमले को अत्यधिक कायराना हरकत बताया है। उन्होंने कहा कि इस अमानवीय कृत्य के लिए आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नंदकुमार सिंह चौहान ने कहा कि आतंकवादियों को ये समझ लेना चाहिए कि उनकी ऐसी कायराना हरकतों से देश की सरकार रुकने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि आज देश में एक राष्ट्रभक्त और निर्णायक सरकार है, इसलिए आतंकवादियों को ऐसी घृणित करतूतें ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाली हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव ने हमले की निंदा करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह का इस्तीफा मांगा है। आम आदमी पार्टी के अक्षय हुंका ने भी अमरनाथ यात्रियों के हमले की कड़ी भर्त्सना की है। वहीं राजधानी भोपाल में भी इस हमले के खिलाफ कई संगठनों ने प्रदर्शन किया। उधर मंडला जिले में भी आतंकवाद का पुतला फूंककर विरोध प्रकट किया गया। प्रदेश में व्यवसायियों को जीएसटी के प्रावधानों से अवगत करवाने और जागरूकता के उद्देश्य से कल भोपाल स्थित समन्वय भवन में राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की जाएगी, जिसमें वित्त मंत्री जयंत मलैया भी मौजूद रहेंगे। कार्यशाला में व्यापारियों की जिज्ञासाओं का समाधान भी किया जाएगा। कार्यशाला वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा आयोजित की जा रही है। उधर कटनी में भी जीएसटी जागरूकता और समस्या निवारण शिविर का आयोजन आज किया गया। इस मौके पर उपायुक्त राज्य कर ने जीएसटी से संबंधित जानकारियां व्यापारियों को दी। वहीं नरसिंहपुर जिले में भी जीएसटी पर जागरूकता शिविर आगामी 2 दिनों में तहसील मुख्यालयों पर आयोजित किए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग द्वारा गुना जिले के चाचौड़ा विकासखंड में चलाए जा रहे दस्तक अभियान के तहत जन्म से 5 वर्ष तक के बच्चों का घर घर जाकर स्वास्थ्य विभाग के मैदानी अमले द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। इस अभियान में अब तक लगभग 5,000 बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा चुका है। इस कार्य के लिए चाचौड़ा विकास खंड प्रदेश में 6वें स्थान पर और जिले में प्रथम स्थान पर है। विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर आज प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रदेश में परिवार कल्याण जागरूकता और सेवाओं को लक्षित दंपतियों तक पहुंचाने के लिए आज से जनसंख्या स्थिरता माह का शुरुआत की गई, जो कि 11 अगस्त तक चलेगी। भोपाल में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ सुधीर जेसानी और डॉ IK चुग ने जयप्रकाश चिकित्सालय में इस अभियान का शुभारंभ किया। 1 माह के विशेष अभियान में पुरुष नसबंदी और 2 बच्चों के अंतर के लिए IUCD की सेवा पर विशेष जोर दिया जाएगा। प्रदेश के कई जिलों में हल्की वर्षा दर्ज की गई। पिछले 24 घंटों के दौरान सागर, जबलपुर, चंबल और भोपाल संभागों के जिलों में अधिकांश स्थानों पर, जबकि शेष संभागों के जिलों में कहीं कहीं वर्षा दर्ज की गई। छतरपुर, पुष्पराजगढ़, रेहली में 5, सीधी, सिलवानी, कटनी, हटा, उमरिया में 4, नौगांव, खुरई, खुजराहो, राजनगर, सिंगरौली, बेगमगंज, विदिशा और मेहगांव में 3 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई। मौसम केंद्र भोपाल के अनुसार रीवा संभाग, उमरिया, पन्ना, जबलपुर, टीकमगढ़, दमोह, होशंगाबाद, इंदौर, देवास, सागर, मुरैना और ग्वालियर जिलों में गरज चमक के साथ वर्षा की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों ने रीवा संभाग, पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। हमारे नरसिंहपुर संवाददाता ने बताया है कि जिले में अभी तक औसत वर्षा हो चुकी है, जबकि गुना जिले में तेज धूप होने से आमजन को गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मंडला में रुक रुक कर वर्षा हो रही है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। देवास में कलेक्टर ने महिला सुपरवाइजर को निलंबित कर दिया है। इनके खिलाफ काफी दिनों से शिकायतें मिल रही थीं। कटनी में कल से सभी ग्राम पंचायतों में ग्रामोदय शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिए हैं। जबलपुर के मुख्य डाकघर में IRCT की व्यवस्था शुरू की गई है। अब पैसे निकालने और जमा करने की व्यवस्था ऑनलाइन हो गई है। नरसिंहपुर जिले में किसानों को निःशुल्क खसरा खतौनी की नकल 15 अगस्त से दी जाएगी। आगामी 2 अक्टूबर तक सभी किसानों को खसरा खतौनी की नकल उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए गए हैं।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल शाजापुर के दौरे पर हैं। वे शुजालपुर और अकोदिया में कई विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। खंडवा जिले में 2 जुलाई को लगाए गए पौधों की सुरक्षा को लेकर मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने बैठक की। देवास में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर कम करने के लिए विश्व जनसंख्या दिवस पर परिवार विकास मेले का आयोजन किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने नीमच जिले में डिजिटल शिक्षा कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को अगले वर्ष से ई कंटेंट निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाएगा। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा के निर्वाचन से संबंधित सुनवाई 2 हफ्ते आगे बढ़ा दी। प्रदेश में विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने अमरनाथ यात्रियों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की और विश्व जनसंख्या दिवस पर प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।